जिस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। इतनी कमजोर नहीं हूँ कि उसी आदमी से मदद लूंगी जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है, जिसकी वजह से मुझे इतनी ठोकरें खानी पड़ रही है। पापा को क्या कहूँ? सच तो कह नहीं सकती, कोई झूठ बोल दूंगी। आप उन पर जरा नजर रखिएगा। आपको पता है ना किरण की तरफ उनका रुझान कितना ज्यादा है। प्रदक्षिणायाम पदे पदे। क्या कर रहे हो? हटो! क्या हो गया आपको? हाँ? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। ये क्या तमाशा बना के रखा है? इस तमाशे को शादी कहते हैं। हाँ, शादी जैसे पवित्र शब्द का तमाशा ही तो बनाकर रखा है तुमने, जिसमें तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ दे रही है। हाँ, दे रही हूँ मैं इसका साथ, और क्यों ना दूं? आपकी लाडली सिमरन ने भी तो फैसला ले लिया है तलाक का, तो ये भी करेगा शादी किरण से। प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार? प्यार शब्द का मजाक मत उड़ा। प्यार तो तूने सिमरन से भी किया था और शादी भी की तूने उसके साथ। अब किरण से प्यार करने लगे हो, ठीक है, उससे भी शादी कर लो और फिर किसी और से प्यार करने लगे तो? देखिए, आपको इस शादी की कोई खुशी तो है नहीं, और आपको यहाँ पे किसी ने बुलाया भी नहीं, तो जाइए ना आप यहाँ से। चला जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तलाक किए बिना तू शादी कर रहा है, तेरे खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। हाँ तो जाइए ना, रोक कौन रहा है आपको? जाइए, प्रूव करते रहिए। हे भगवान, कैसे बाप है आप? आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है। अपने बच्चे की खुशी का ख्याल नहीं, वो पराई लड़की आपकी सगी हो गई और आपका सगा बेटा पराया। तलाक के पेपर सिमरन ने भिजवाए हैं, लेकिन वो फिर भी अच्छी है। रिश्ता तोड़ने का ऐलान उसने किया है। क्या मेरा बेटा रिश्ता तोड़ने का मातम मनाता रहे? मातम क्यों मनाए? वो तो अपनी नई शादी की खुशियां मना रहा है। मुझे कोई शौक नहीं है मरे हुए रिश्तों की अर्थी उठाने का, और सिमरन जो करे वो सब ठीक, उसका एम्बिशन, उसका करियर सब सबसे पहले, और मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं उसके सामने गुनाहगार बन के खड़ा रहूं। अगर सिमरन ने अपने करियर की कद्र की है तो अपनी शादी को भी इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन तुम्हारे करियर में एक नई असिस्टेंट आ गई और शादी में दरारें आने लगी। जो कुछ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं अपने सर पे। ना फॉर हेवन सेक मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद करिए। आपने तो कहा था ना कि आपके लिए मैं मर चुका हूं, तो फिर क्यों फिक्र कर रहे हैं? जाइए ना। तुम अकेले होते तो परवाह ना करता, लेकिन सिमरन जैसी बहू, तुम्हारी बेटी। अब आप एक शब्द भी और नहीं कहेंगे। आपका मरा हुआ बेटा अपनी जिंदगी फिर से बसाना चाहता है किरण के साथ, और मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। पंडित जी, शुरू करिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्। खुश रहो तुम दोनों। थैंक यू आंटी, लेकिन अंकल बहुत नाराज हो गए ना। तू उनकी फिक्र मत कर, कोई टेंशन मत ले आज के दिन। अभी शादी के बाद एक छोटी सी पार्टी हो जाए, सिर्फ हम चारों की। चलो आइए, बैठिए बाबूजी। आनंदी कहाँ है? आनंदी की तबीयत कुछ खराब थी पापा जी, इसीलिए मैंने उसे जबरदस्ती सुला दिया। डिप्रेशन है और वाटर रिटेंशन की वजह से हाथों पैरों में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है। तो बेटा डॉक्टर से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि डिलीवरी के आसपास ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। उसे बस थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है। पर पापा जी, आपसे पूछना था कि आप तो ठीक है ना? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी? नहीं बेटा, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं जी। आनंदी की इस हालत में उसके भाई की करतूत बताकर मैं उसे और दुख नहीं देना चाहता। बाबा जी क्या सोच रहे हैं? आनंदी के बारे में बेटा, उसका ध्यान रखना।
हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, मैं थोड़ी चाय बनाता हूँ। नहीं बेटा, मैं किरण, अभिमन्यु, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है ये जो हुआ, इट्स रियलिटी या सपना। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। एट लास्ट टाइम अभी इज वाइफ, और इसका सारा क्रेडिट जाता है आंटी आपको। आंटी नहीं, मम्मी कहो। अब तो तुम्हें इन्हें मम्मी कहकर पुकारना चाहिए, है ना आंटी जी? जो ची में आए कह ले। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि किरण मेरे अभी की खुशी है जो उसे मिल गई। अरे मम्मी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खुशी के मारे ही पेट भर गया। आंटी, मम्मी, थैंक्स। अभी तुम्हें पता है, जब मैंने वहां पापा को देखा तो मेरे दिल ने कहा कि बस किरण, एवरीथिंग इज ओवर, अभी ये शादी नहीं हो सकती। नहीं किरण, शादी तो मैं तुम्हारी अभी से किसी भी कीमत पर करवाती। इन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया जो वहां विघ्न डालने पहुंच गए। और अभी अगर तूने सिमरन से पहले शादी नहीं की होती ना, तो तू देखता मैं किरण से तेरी शादी कितनी धूमधाम से करवाती, कितनी बाजे गाजे से तेरी बारात चढ़ती। पर लगता है तेरी शादियों के संजोग तो ऐसे ही लिखे हैं। देखा, जिंदगी में उठाया हुआ एक गलत कदम भी बार बार जिंदगी के गलत मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है। अब आप ये क्या बातें लेके बैठ गए हैं आज के दिन में? क्या दोहरा रही हैं आप बार बार? नहीं नहीं, मैं बीती बातें नहीं दोहरा रही हूँ। मैं तो बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इतना सब होने के बावजूद तेरी तकदीर कितनी अच्छी है जो किरण तेरी जिंदगी में आई। बस अब तुम दोनों खुश रहो। Yeah, Kiran, you and Abhimanyu deserve all the happiness in this whole world. अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। अरे कैसी सहेली हो? जब इतना सब साथ दिया तो पूरा काम करके जाना। अभी तो दूल्हा दुल्हन को उनके घर लेके जाना है, और यहाँ है ही कौन? दूल्हे की माँ और दुल्हन की सहेली। आंटी, ये सहेली अपना काम पूरा करके जाएगी, डोंट वरी। थैंक्स अमीशा। हमारी शादी तो हो गई, लेकिन पापा वो आपसे बहुत नाराज होंगे ना। जब आप घर जाएंगी तो पता नहीं। किरण बेटे, आज का दिन तुम्हारी खुशियों का दिन है। आज के दिन तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। और रही बात इनके गुस्से की, उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अभी के पापा का गुस्सा तो बस ज्वालामुखी की तरह फटता है और फिर एकदम शांत हो जाते हैं। अरे अभी तू कुछ मीठा ऑर्डर करना। अरे नहीं नहीं, नो मीठा फॉर मी। किरण, आज के दिन तुम अपने आप को मॉडल नहीं, सिर्फ अभी की पत्नी बन के सोचो। मेरा अभिमन्यु, ये रिश्ते जोड़ना और तोड़ना कोई खेल नहीं है, बहुत पछताओगे। खुश रहो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। आओ किरण बेटी, दाहिने पांव से इस कलश को गिराओ। आप अपना दाहिना पांव बाहर निकालो और घर में प्रवेश करो। तुम दोनों की शादी की बहुत खुशी है मुझे, लेकिन दिल के किसी कोने में दुख भी है। किरण ने तेरी दुल्हन बनकर तेरे घर में, यानी कि हमारे घर में पहला कदम नहीं रखा। एक नई नवेली दुल्हन को शादी के बाद पहला कदम तो अपने ही घर में रखना चाहिए ना। अभी की दुल्हन बनने का सपना तो पूरा हो ही चुका है। अब आप देखिएगा आंटी, अभी की ये दुल्हन जल्द ही अभी के घर भी अपने कदम रखेगी। तेरा ये खुद पर विश्वास मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बात पे मैं तुझे बहुत जोर से डांटने वाली हूँ। शादी के पहले दिन ही सास की डांट खानी पड़ रही है, हाँ किरण?
अब तू मुझे मम्मी कहा कर, आंटी कहना छोड़ दे। जी मम्मी जी। आंटी, अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। Okay, so I'll take your leave now and wish you both a very, very happy and long married life. Okay, bye, Kiran. See you. Thanks, Amisha. Bye. Bye. See Thanks a you. lot, Amisha. Bye. बाय। Bye. आओ बेटे, अंदर चल। मम्मी जी, वो अमीशा आपके कान में क्या कह रही थी? अरे भाई, मुझे तो बड़ी तेज बहू मिली है, शादी करते ही सास पे नजर रखने लगी। चलो अंदर चलकर खुद देख लो वो किस बारे में बात कर रही थी। आओ आओ किरण बेटे। Look at this, अभी। मम्मी जी, थैंक यू सो मच। बस तुम दोनों खुश रहो। अब चलती हूँ बेटा। मैं छोड़ के आता हूँ ये। कैसी बातें करता है तू? तू जाएगा मुझे छोड़ने? तू यहीं रुक, मैं चली जाऊँ। ग्रेट। तो आप अपनी दुल्हन को अकेले छोड़कर जा रहे थे। मैं जाने ही नहीं दूंगी। हे भगवान, मेरे बच्चों को सुखी रखना। और जब से तुम मुझे मिली हो, मैं आसमान छू लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सबसे आगे निकल जाना चाहता हूँ। और देखना ऐसा ही होगा। क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ। नथिंग डूइंग अभी। आज कुछ मत सोचो। बहुत इंतजार किया है मैंने आज की रात का। आप लोग तो इतनी रातों से साथ। हाँ, लेकिन आज से सारी रातों पर मेरा हक हुआ, एक पत्नी का हक। इसलिए आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा, ना मोबाइल और ना मैगजीन। अभी तुमने कितनी बार मुझे अपनी बाहों में थामा है। मैं कितनी बार तुम्हारे सीने से लगकर सोई। लेकिन आज सब कुछ नया नया सा लग रहा है। एक नए रिश्ते में जो बन गए हम दोनों। आज की रात वो फोन बजने दो। ठीक है, मैं ही उठाती हूँ, तुम मत उठाओ। और कह देती हूँ कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब। तुम्हें उठाओ, वैसे भी तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन है? अनिल शौरी। हेलो। हाय किरण, कितनी देर से तुम्हारा फोन बज रहा था। वो आपने इतनी रात को फोन किया, कोई काम था? बस यूं ही तुम्हारी आवाज सुनने का मन किया। कभी कभी कुछ लोगों की याद बिना काम के भी आ जाती है। डू यू नो मेरे सामने क्या है? क्या? वही खजुराहो पोजेस वाली फोटोग्राफ्स। किरण, दे आर सो सेंचुअस। किरण, तुम्हें हमारा गिव एंड टेक वाला क्लॉज याद है ना? हाँ हाँ, याद है। आर यू बिजी? या सॉर्ट ऑफ।
लगता है मैंने तुम्हें गलत वक्त पर फोन कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। मेहमान यानी कि फ्रेंड? अरे भाई, हमें भी अपने फ्रेंड्स की लिस्ट में शामिल कर दो ना। ऑफ कोर्स। आई विल टॉक टू यू लेटर। लेटर? अच्छा ठीक है, लेटर कहती हो तो लेटर ही सही, बट मेक इट सून। जी, बाय। इतनी लंबी भी तो फोन कॉल नहीं थी कि तुम गहरी नींद में सो जाओ। उठो ना अभी, देखो हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत में अनिल शूरी से बहाने बनाने पड़ रहा है। देखो अभी अब नाराज मत होना। और मैंने बहाना क्या बनाया? तुम हो ना मेरे दिल के मेहमान, जो अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल में रहने वाले हैं। और अब मुझे तुम्हें खोने का भी डर नहीं रहा। अरे, ये घर नहीं पहुंचे, कहाँ गए होंगे? अरे, आप अंधेरे में क्यों बैठे? ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे भाई, आज आपके बेटे की शादी हुई है। देखिए, जो आज हुआ वो तो होना ही था। आपने बेकार मंदिर में आके इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। देखिए, अभी और किरण की शादी में बुराई क्या है? एकदम फर्स्ट क्लास जोड़ी है। वो क्या कहते हैं उसे? मेड फॉर ईच अदर। देखिए, सिमरन से तलाक के बाद हमारा बेटा क्या यूं ही घर में बैठा रहेगा? मिल गया जवाब तुम्हें तुम्हारे सवाल है। और ये मिठाई तुम खाओ, हम दोनों की शादी टूटने। क्या कह रहे हैं आप? पहली बार शायद ठीक कह रहा हूं। चली जाओ यहाँ से। मुझे मेरे घर से निकाल रहे हो? ये मेरा घर है और मैं अपने घर में तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कर रहे हो? चल, 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 निकल यहाँ से। अभी कितने दिनों से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, कितनी रातें हमने साथ बिताई, लेकिन आज की रात बहुत स्पेशल है। आज की रात तुम्हारी बाहों में आने से मेरे मन पर कोई बोझ नहीं है। आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम्हारी बाहों पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारी सांसों पर सिर्फ मेरा अधिकार है। आज कोई गिल्ट नहीं है, अभी कोई गिल्ट नहीं। एक बात पूछो अभी। पूछो। तुम्हारी और सिमरन की फर्स्ट नाइट कैसी थी? किरण, तुम चाहती हो ना कि मैं सिमरन को भूल जाऊं, तो फिर क्यों तुम उससे याद करती हो बार बार? अभी मैं जानती हूँ कि मुझे हमारी जिंदगी में सिमरन की परछाई को एक्सेप्ट करना होगा, बट नेवर माइंड। अब मैं जो तुम्हारा साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आई लव यू।
इस वक्त कौन है? देखता हूँ जाके। देखना तो पड़ेगा ना। आ रहा हूँ। इतनी रात को किसी के घर पे और घंटी ऐसे बजाते हैं लोग जैसे कि हम नौकर हैं। मामा, मामा, क्या हुआ क्या? मम्मी जी, मामा क्या हुआ? मम्मी जी, अभी तेरे पापा। क्या हुआ? फिर घर छोड़ के चले गए क्या? नहीं, अभी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया।